सब जगह भेज दो। देखिएगा लेसन नंबर 4 बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 चल रहा है ना। लेसन नंबर 4 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 आज चल रहा है। हमारे वित्तीय संस्थाएं पर आज बात करेंगे। लेसन नंबर 4 जो है हमारे वित्तीय संस्थाएं, लेसन नंबर 4 जो है वो हमारे वित्तीय संस्थाएं, हमारे वित्तीय संस्थाएं है ना। लेसन नंबर 4 में हमारे वित्तीय संस्थाएं पर बात किया जाएगा, जिसमें बैंक से संबंधित आपको ऋण और जो मिलता है बैंक का से संबंधित बारे में जानकारी मिलेगा, बैंक से संबंधित है ना। तो ये समझ लीजिएगा इकाई नंबर 4, लेसन नंबर 4 इकाई नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं। है हमारे वित्तीय संस्थाएं, हमारे वित्तीय संस्थाएं क्या कहलाता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हमारे कौन संस्थाएं, कौन संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं। ध्यान दीजिएगा हमारे वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे। चलो वित्तीय संस्था किसे कहा जाएगा, वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे, इस बात पर हम ध्यान देंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कौन संस्थाएं, वित्तीय संस्था। कौन संस्थाएं, कौन संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कहता है वित्तीय संस्थाएं क्या कहलाएगा और कौन कहलाएगा वित्तीय संस्था, इस पर हम फोकस कर रहे हैं बाबू कि वित्तीय संस्थाएं हम लोग किसे कहेंगे, वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाएगा। कहा जाता है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए मतलब देश का आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और व्यवसाय, उद्योग और व्यवसाय कहता है देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय, उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को मतलब उद्योग एवं व्यवसाय लगाने के लिए जो ऋण प्रदान करे, जो पैसा दे सके इसके विकास के लिए वैसी संस्थाओं को कौन संस्था कहता है, वित्तीय संस्था कहता है। मतलब हमारे देश के वे मतलब कहता है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय को, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय को, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय को, है फिर से समझिएगा देश के आर्थिक विकास के लिए, ध्यान दीजिएगा देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय को जो वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे, मतलब जो उद्योग और व्यवसाय लगाने के लिए जो हमें जो संस्था ऋण देती है, जो संस्था हमें कर्जा देती है, पैसा जो देती है वैसे संस्थाओं को कौन संस्था कहता है, कौन संस्था, मतलब देश के आर्थिक विकास करने के लिए, देश को विकास करने के लिए, देश के विकास करने के लिए और उद्योग और व्यवसाय को लगाने के लिए जो संस्था में पैसा प्रदान करती है, जो संस्था में ऋण देती है और मतलब कहता है जो संस्था से हम ऋण लेते हैं वैसे संस्थाओं को ही हम कौन संस्था कहते हैं, वित्तीय संस्थाएं। कौन संस्थाएं, फिर से बोलो कौन संस्थाएं, मतलब हमारे देश के मतलब आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए मतलब देश के विकास के लिए जो उद्योग और व्यवसायों के लिए, जो उद्योग और व्यवसाय के लिए जो ऋण प्रदान करे या वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति जो कर दे उसी को कौन संस्था कहता है, वित्तीय संस्थाएं। फिर से समझिएगा वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे, तो हमारे देश के वे संस्थाएं मतलब हमारे देश के वे संस्थाएं जो उद्योग और व्यवसाय के लिए जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो,
मतलब जो उद्योग और व्यवसाय के लिए जो ऋण प्रदान करता हो या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरत को पूरा करता हो, उसी को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। फिर से समझेंगे, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और व्यवसाय को जो ऋण प्रदान करे, जो कर्ज दे, वैसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। जो उद्योग और व्यवसायियों के लिए ऋण दे, कर्ज दे, वैसे संस्थाओं को कौन संस्था कहा था? वित्तीय संस्थाएं कहा जाता। कौन संस्था कहा था? फिर से बोले, कौन संस्था? कौन संस्था? कौन संस्था? वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे? वे संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए, वे संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए, वे संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब जो ऋण को प्रदान करता है, जो कर्ज को देता है हम लोगों को, उसी संस्थाओं को कौन संस्था कहा था? वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। कौन संस्था कहा था? वित्तीय संस्था कहा था। फिर से समझिए, वित्तीय संस्था किसे कहेंगे? तो कहा था वैसी संस्था जो मतलब कहा था उद्योग और व्यवसाय के लिए, जो उद्योग और व्यवसाय लगाने के लिए हमें ऋण को जो प्रदान करे, जो ऋण दे सके, उसे कौन संस्था कहेंगे? वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। चालू कर दो करण रे। और आवाज अगर निकला बाबू तुरंत बंद करा देना, ठीक से रहोगे। वित्तीय संस्थाएं किसे कहेंगे? तो कहता हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और व्यवसाय को, उद्योग और व्यवसाय को, उद्योग और व्यवसाय को जो ऋण प्रदान करे, जो कर्ज दे, उसे वित्तीय संस्था कहा जाता। उसे कौन संस्था कहा था? कौन संस्था कहा था? फिर से बोले, कौन संस्था कहा था? कौन संस्था कहा था? कौन संस्था कहा था? वित्तीय संस्था कहा जाता है। कहता वित्तीय संस्था किसे कैसे लिखिएगा? तो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, जो उद्योगों और व्यवसायियों के लिए, जो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और व्यवसाय को जो ऋण प्रदान करता हो, जो कर्ज देता हो या वित्तीय आवश्यकताओं के पूरा करता हो, उसे को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। अगला सरकारी वित्तीय संस्थाएं। कौन वित्तीय संस्थाएं? फिर से बोले, कौन वित्तीय संस्थाएं? कहता सरकारी वित्तीय संस्थाएं। सरकारी क्या? वित्तीय संस्था। फिर से बोले, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। कौन संस्थाएं? सरकारी वित्तीय संस्थाएं। इस पर ध्यान दीजिएगा, सरकारी वित्तीय संस्था हम किसे कहेंगे? सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहेगा? तो कहता वैसी संस्थाएं या वैसी वित्तीय संस्थाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया और संपोषित किया जाता है, मतलब जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा, उसे कौन संस्था कहेंगे? कौन संस्था? जो भारत सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? नहीं बोला, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात सुन रहे हैं? और दूसरा कौन है? सीबीआई, मतलब कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला कौन है? कौन? कौन? पंजाब नेशनल बैंक। तो ये समझिए, सरकारी वित्तीय संस्थाएं वैसे वित्तीय संस्था जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता। कौन सरकार द्वारा? नहीं बोला, कौन सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? इसे सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। अगला अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। कौन सरकारी वित्तीय? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं वैसे वित्तीय संस्थाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार चलाया जाता है, उसे को कौन संस्था कहता है? अर्ध सरकारी वित्तीय कहता। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहा जाएगा? तो वैसे संस्था जो किसके द्वारा, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जाएगा? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जाएगा? आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा? है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा उसे कौन? और जो कहता है आरबीआई द्वारा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, जो आरबीआई द्वारा चलाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से चलाया जाता है, उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। अगला सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हम किसे कहेंगे? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था वैसे वित्तीय संस्थाएं जो छोटे गरीब किसानों की जरूरत को पूरा करता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहा जाएगा? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाएगा? वैसे वित्तीय संस्थाएं जो छोटे किसान गरीब मजदूर की जरूरत को पूरा करता है। जो छोटे किसान गरीब मजदूर की जरूरत को पूरा करता है उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और मतलब कहता है तो ये समझ लीजिए वैसे वित्तीय संस्था जो छोटे किसान गरीब मजदूरों को सहायता करता है, ऋण प्रदान करता है। मतलब जो छोटे किसान गरीब मजदूरों को ऋण प्रदान करता हो, जो छोटे किसान और गरीब मजदूरों को ऋण प्रदान करता हो उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था के नाम से जाना जाता है। जो छोटे किसान गरीब मजदूरों को ऋण क्या करता है? छोटे किसान गरीब मजदूरों को ऋण क्या करता है? छोटे किसान गरीब मजदूरों को क्या प्रदान करता है? छोटे किसान, कौन किसान? गरीब मजदूर को ऋण क्या करता है? छोटे किसान गरीब मजदूरों को क्या प्रदान करता है? छोटे किसान गरीब मजदूरों को क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है। उसी को कौन वित्तीय संस्था? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहता है। जो छोटे किसान गरीब मजदूरों की जरूरत को पूरा करता है उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था। पहला फिर से वित्तीय संस्था क्या है? तो वैसे संस्था जो देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और व्यवसायियों को ऋण प्रदान करे उसे वित्तीय संस्था कहता है। जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है सरकारी वित्तीय संस्था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, और सूक्ष्म वित्तीय संस्था वैसे संस्था जो छोटे किसानों और गरीब मजदूर जरूरतों को पूरा करता है या ऋण प्रदान करता है उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। आगे देखिएगा। वित्तीय संस्था कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बारे में। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का भी 2 प्रकार होता है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। दूसरा है कौन? पूंजी बाजार।
देखिए कहा था वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार का होता है, एगो राष्ट्रीय एगो राज्य स्तरीय। तो हम पहले नंबर राष्ट्रीय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दो तरह का होता है। उसमें से राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो तरह का होता है, उसमें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को पढ़ेंगे। पहला हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पढ़ेंगे, वो ऐसे वित्तीय संस्था जो देश स्तर पर कार्य करता है, वो ऐसे वित्तीय संस्था जो किसी देश के मतलब कहता साख एवं वित्तीय कार्यों का निर्धारण करता है, मतलब ऋण देने का कार्य करता है, जो ये देश लेवल पर करता है। कौन लेवल पर? देश लेवल पर। राष्ट्र स्तर पर करता है, देश लेवल पर करता है, उसी को कौन वित्तीय संस्था कहता है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहता है। वैसे वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों का निर्धारण करता है, उसी को कौन वित्तीय संस्था कहता है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। मतलब कहता है ये वित्तीय संस्था है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का मतलब ये हुआ कि वैसे वित्तीय संस्था जो राष्ट्र स्तर पर कार्य करता है, देश स्तर पर अपने कार्य को करते हैं, उसी को राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। वैसे वित्तीय संस्थाएं जो देश स्तर पर कार्य करते हैं, राष्ट्र स्तर पर कार्य करते हैं, उसी को राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के नाम से जाना जाता है। जो देश स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर कार्य करते हैं, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को दो भागों में बांट दिया गया। राष्ट्र मतलब हुआ देश, जो देश स्तर पर या तो राष्ट्र लेवल पर जो कार्य करेगा उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था बोलिएगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो तरह का होता है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय कौन बाजार? मुद्रा बाजार। और दूसरा भारतीय कौन बाजार? भारतीय कौन बाजार है? पहला भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहा जाएगा? भारतीय मुद्रा बाजार हम किसे कहेंगे? तो कहता वैसा मौद्रिक बाजार कहता वैसा मौद्रिक बाजार जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है। मतलब कहता है जो अल्प समय के लिए मतलब कुछ दिन के लिए या तो कुछ महीना के लिए कर्ज देता है, उसी को भारतीय कौन बाजार कहा जाता है? भारतीय कौन बाजार कहा जाता है? भारतीय कौन बाजार कहा जाता है? मुद्रा कहता वैसा मुद्रा बाजार जो अल्पकालीन और कौन कालीन? अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है, उसी को कौन बाजार कहा जाता है? कौन बाजार? फिर से बोले कौन बाजार? नहीं दिल बोला कौन बाजार? कौन बाजार? भारतीय मुद्रा बाजार जो मतलब कहता वैसा मुद्रा बाजार। कैसा मुद्रा बाजार? वैसा मौद्रिक बाजार या वैसा मुद्रा बाजार जो अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण देगा, मतलब कुछ महीना के लिए, कुछ दिन के लिए। अल्पकालीन मतलब होता है कुछ दिन के लिए, मध्यकालीन मतलब कुछ महीना के लिए देगा, उसे को भारतीय मुद्रा बाजार हम कहेंगे। कहता भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहेगा? तो वैसा मौद्रिक बाजार जो अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला भारतीय पूंजी बाजार। अगला कौन है? भारतीय पूंजी बाजार। वैसा पूंजी बाजार। कैसा पूंजी बाजार? वैसा पूंजी बाजार जो दीर्घकालीन ऋण देता। कौन कालीन? दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे को कौन बाजार कहा जाता है? कौन बाजार? बोला कौन बाजार? भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार वैसा है ना, क्या बोला गया? वैसा पूंजी बाजार। कैसा पूंजी बाजार? वैसा पूंजी बाजार जो कौन कालीन ऋण देगा? कौन कालीन? दीर्घकालीन मतलब कुछ वर्षों के लिए देगा, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ऋण देगा। ये वर्ष में देगा कर्ज आपको,
कर्जा वर्ष के लिए देगा, एक आध 2 वर्ष के लिए, इसी को बोला जाता है भारतीय कौन बाजार? कौन बाजार? जो राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर कार्य करेगा उसी को क्या बोलेगा? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ये कई तरह का हुआ? भारतीय कौन बाजार? वैसा मुद्रा बाजार जो कौन कालीन और मध्यकालीन ऋण देता है, उसे भारतीय कौन बाजार? और अगला भारतीय पूंजी बाजार, तो वैसा पूंजी बाजार जो कौन कालीन ऋण देगा? कौन कालीन? कौन कालीन ऋण देता है? ऋण देता है, ऋण देता है, उसे कौन बाजार कहता? भारतीय पूंजी बाजार कहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जितना बताएं उतना आप कंप्लीट करके रखिएगा। और लव कमेंट रखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 12 का हिंदी 12 से 1 चल रहा है। 12 से 1 चल रहा है। 12 से 1 क्लास 12 का हिंदी का न्यू बैच 12 से 1 है। आज से ही शुरू हुआ था। आप लोग आकर पढ़ सकते हैं, जिसको है पढ़ना जरूर। सब लोगों को क्लास 10 के लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास अब बहुत जल्द हम बंद करेंगे। ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द ही बंद करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि मतलब कहता है ऑफलाइन नहीं सर, मतलब ऑनलाइन नहीं सर, ऑफलाइन से ही क्लियर कीजिए, है ना। इस तरह का बहुत सारा आता है दबाव, तो हो सकता है 1 आध 2 दिन में आपका बंद हो जाएगा।